नमस्कार दोस्तों, मैं मांग सुतार। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो हमारी एमसीक्यूज की सीरीज है उसके अंदर आज के हमारा क्वेश्चन है के मैप से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, पर हर रात मेहनत करने वालों को कामयाबी जरूर मिलती है। हर रात मेहनत करने वालों को कामयाबी जरूर मिलती है। तो मेहनत करते रहिए। क्वेश्चन है, केमैप किस वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया? केमैप किस वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया? तो हम बात करें जेम्स गोसलिंग, ये जावा के इन्वेंटर है। इन्होंने जावा डेवलप किया, जावा प्रोग्रामिंग, जावा जावा प्रोग्रामिंग। चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर। मॉरिस कोनार्ड नाम के वैज्ञानिक ने केमैप को विकसित किया। केमैप किस? मॉरिस कोनार्ड, डेनिस रिची, सी लैंग्वेज। डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया। दो वेरिएबल के मैप में कितने से कोष्ठक होते हैं? दो वेरिएबल, हम बात करें नंबर ऑफ वेरिएबल तो 2n, 2 इंटू 2, तो कितने सेल बनेंगे? कितने सेल बनेंगे? 4। कितने बनेंगे? 4। 2 2 4। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वेरिएबल के मैप में मीट्रिक 0 और 1 का सरलीकरण रूप क्या होगा? तो हम बात करें, दो वेरिएबल है, नंबर ऑफ वेरिएबल, दो 4, तो 4 के अकॉर्डिंग बना। ए और बी नाम का वेरिएबल है, ए डैश ए, बी डैश बी। अब हम जो डैश है, ए बार है या डैश है, उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए है उससे 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे 0 और 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, फिर 0 और 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, फिर 1 0, 1 और 0, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, और 1 और 1, वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। अब यहां पे हम बात करें 0 और 1, 0 और 1 का ग्रुप बनेगा ये, 0 और 1 का ए डैश बी डैश, प्लस दूसरा क्या है? ए डैश और बी, ए डैश और बी। तो जो कॉमन है वो हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो कॉमन क्या है? ए डैश। क्या है? ए डैश। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ए डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के मैप में जो 2n है सेल्स होते हैं, वहां पे n क्या दर्शाता है? n क्या रिप्रेजेंट करता है? n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वेरिएबल। कितने वेरिएबल है वो रिप्रेजेंट करता है n। तो यहाँ पे राइट आंसर है नंबर ऑफ वेरिएबल। कैट्स नहीं, इंटरेस्ट नहीं, आउटपुट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के मैप का उपयोग कौन से लॉजिक के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है एनालॉग नहीं, डिजिटल गैस, मैग्नेटिक नहीं, ऑप्टिकल नहीं। तो इस डिजिटल नंबर, जो नंबर होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वेरिएबल के मैप का सरलीकरण रूप क्या होगा? यहाँ पे 0 और 2 दिया हुआ, तो हमने अभी वैल्यू स्टोर की थी 1, ए डैश और बी डैश। ए डैश 0 और ए 1, बी डैश 0 और बी 1। अब 0 0 तो 0, 0 1 1, फिर 1 0 2 और 3 1 1। अब यहाँ पे किसकी ग्रुप बनेगा? 0 और 2, 0 और 2 का ग्रुप बनेगा। तो ये 0 और 2 का ग्रुप बना है।
अब यहाँ पे जो है ए डैश बी डैश प्लस ए और बी डैश, अब कॉमन क्या है बी डैश बी डैश, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बी डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं तीन वेरिएबल के मैप में मिट्रम 1357 दिया हुआ है का सरलीकरण रूप क्या होगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू को ले लेते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं तीन, तो ए बी और सी इस तरफ ले लिया। अब क्या ए डैश ए बी डैश और सी डैश, 0 0 0 और 1 तो बी डैश सी, फिर बी और सी 1 1, फिर बी और सी तो सी डैश 1 और 0। अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू सब बन रही है 0 0 0 तो 0 0 0 1 तो 1 0 और 1 1 1 2 3, फिर 0 1 0 तो वैल्यू हो गई 2, फिर 1 0 0 4 होगी, फिर 1 0 1 5 1 1 1 7 1 1 0, ये 1 और ये 1 फिर 0, इस टाइप से वैल्यू ये हो गई। अब इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं, तो 1 1 1 3 5 7 1 3 5 7 पूरा पूरा एक ग्रुप बन गया। अब सबसे पहले ए डैश और बी डैश सी, फिर ए डैश और बी और सी, फिर ए और बी डैश और सी, फिर चौथा ग्रुप है 7 वाला, तो ए और बी और सी तो यहां पे कॉमन क्या निकला, कॉमन है सिर्फ और सिर्फ सी, कॉमन क्या है सी, तो राइट आंसर क्या होगा सी, क्योंकि ए डैश बी डैश ए और बी, फिर ए, इसमें चारों में कॉमन कौन सा है सी वाला, तो इसीलिए राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग केमेट, केमेट का मेन पर्पस क्या है, तो वो है टू ड्रॉ लॉजिक गेट्स नहीं, टू मल्टीप्लाई बूलियन एक्सप्रेशन नहीं, टू सिंप्लीफाई बूलियन एक्सप्रेशन यस, सिंप्लीफाई करते हैं ना बूलियन एक्सप्रेशन को, और टू कन्वर्ट बाइनरी नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा टू सिंप्लीफाई बूलियन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन वेरिएबल वाले के में कितने सेल होते हैं, तीन वेरिएबल, तो हम बात करें नंबर ऑफ वेरिएबल 2n, n की जगह पे कितने वेरिएबल है तीन, तो 2 3, अब 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टू जा 4 4 टू जा 8, तो कितने का बनेगा 8 का, तो राइट आंसर क्या होगा कितनी सेल बनेगी 8, 8 किस टाइप से बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 सेल वाले के मैप के लिए कितने वेरिएबल होंगे, 16 सेल के मैप वाले में कितने वेरिएबल होंगे, तो हम बात करें नंबर ऑफ वेरिएबल, तो 2 1 2 2 2 4 2 3 8 2 4 16, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ये 16, तो 16 सेल वाले के कितने बनेंगे
नंबर ऑफ वेरिएबल 4, तो राइट आंसर क्या होगा सी। अब और किस टाइप से बनेंगे, ये हो गए 16 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड रिजल्ट टू मिड-टर्म 0 2 8 10 इन 4 वेरिएबल। अब 4 वेरिएबल के कुछ 16 के अकॉर्डिंग बनेगा, 16 के अकॉर्डिंग बनेगा तो दो दो वेरिएबल का ले लेते हैं, ए डैश ए और बी, सी और डी। ए बी ए डैश बी डैश तो 0 0, फिर सी और डी तो सी डैश और डी डैश, फिर सी और डी तो सी डैश डी 0 और 1, फिर सी और डी तो 1 1, फिर सी और डी डैश। इसी के अकॉर्डिंग 0 1 1 1 1 0, ए डैश बी ए और बी, ए और बी डैश। अब इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल जहां जहां वैल्यू दी हुई है उसको ग्रुपिंग बना देंगे, तो 0 0 2 2 8 8 और 10, इन चारों का ग्रुपिंग बन जाएगा कॉर्नर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, सी डैश और डी डैश, सी डैश और डी डैश। फिर अगला वाला है ए डैश बी डैश, सी और डी डैश। फिर वह वैल्यू ए और बी डैश, ए और बी डैश, फिर सी और सी डैश और डी डैश। फिर अगला है ए बी डैश, ए और बी डैश इसके अंदर आ गई, फिर सी और डी डैश। अब इसमें कॉमन क्या है, इन चारों का कॉमन हो गया सी डैश और डी डैश। यहां पर ये जो तीसरा था इसमें इसमें एक तो ये ग्रुपिंग हो गई और एक ये ग्रुपिंग हो गई, सी और डी डैश, बी बी डैश और डी डैश। तो इसका जो राइट आंसर भी क्या होगा, बी और बी डैश और डी डैश। एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं, देखिए फर्स्ट वाला है ए डैश बी डैश, सी डैश और डी डैश। फिर अगला है ए डैश और बी डैश, फिर सी और डी डैश। फिर अगला है ए और बी डैश, सी डैश और डी डैश। फिर अगला है सी और डी डैश। तो इन चारों पे डी वाले पे चारों पे क्या हो गया डी डैश, फिर बी वाले पे चारों पे क्या हो गया डी डैश बी डैश। तो राइट आंसर क्या होगा बी और डी, बी बार और डी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है